दोस्तों नमस्कार। एएनपी न्यूज़ गोरखपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अनुप शुक्ला। आइए आज गोरखपुर की बड़ी खबरों से अवगत कराते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी की गाज जिम्मेदारों पर गिर सकती है। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की धीमी गति हो अथवा गोरखपुर मेडिकल का निर्माण, जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है। शायद यही कारण है कि एक निर्देश के बाद प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने 7 दिन में रिपोर्ट पेश की। संभावना जताई जा रही है कि काम में लापरवाही बरतने वालों पर एफआईआर दर्ज हो सकता है। ऐसे मामले हैं कि मुख्यमंत्री ने इन मामलों को संज्ञान में लेकर कठोर निर्णय का फैसला किया। गोरखपुर में कई ऐसी समस्याएं हैं जो विकराल रूप धारण कर खड़ी हुई हैं। जल जमाव को ही लें तो बरसात के पहले ही जिम्मेदारों को निर्देश मिल चुका था कि समय से पहले इस समस्या के समाधान के लिए व्यवस्था बना लिया जाए। बहरहाल ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि मानसून ने तो भरपूर समय दे रखा था। जब काम पूरा करने का मौका था तो विभागीय लोग चैन की सांस ले रहे थे। नतीजा सामने आ गया। 1-2 बरसात में ही जल जमाव की समस्या के समाधान की पोल खुल गई। शुक्र रहा कि लगातार बारिश का कहर नहीं बरपा, वरना शहर की स्थिति और नारकीय हो जाती। समस्याओं की फेहरिस्त में स्वास्थ्य महकमा अव्वल नजर आता दिख रहा है। डॉक्टरों का टोटा है, नतीजतन जांच और ऑपरेशन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि शासन से रिपोर्ट मांगने के बाद गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने शासन को पत्र लिखकर डॉक्टरों की मांग की गई है। पिछले दिनों जिला महिला अस्पताल में गर्भवती व प्रसूता महिलाओं की लाइन और उनकी समस्याओं की खबर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सुर्खियों में रही। नतीजा यह हो गया कि गोरखपुर में विकास की गंगा बहने के बावजूद भी विकास कार्यों की गिनती विरोधियों को दिखाई नहीं देती। एक भी समस्या यदि सामने दिखाई जाती है तो विरोधियों का अब एक ही जुमला सामने आने लगता है कि गोरखपुर सीएम सिटी की यह स्थिति है तो पूरे प्रदेश में क्या दशा होगा। हालांकि समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अफसरों को बलि का बकरा बनाया जाना तो पूर्व सरकारों में भी शामिल था, परंतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी सजगता की कमी है, कहना गलत नहीं होगा। गोरखपुर के लोगों को याद होगा जब बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ एवं नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल समय समय पर विकास निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए औचक निरीक्षण किया करते थे और कमियां सामने आने पर अफसरों को चेतावनी मिलती थी। नतीजतन सुधार की गुंजाइश काफ़ी हद तक सामने आती रही है। ऐसा नहीं कि ये जनप्रतिनिधि सरकार का अंग होते हुए औचक निरीक्षण करते थे। इनकी सरकार नहीं भी थी तब भी ये सांसद विधायक निधि के निर्माण कार्यों के साथ क्षेत्र के सरकारी अस्पताल विद्यालय आदि की गतिविधियों का अवलोकन कर शासन स्तर पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करते थे। परंतु वर्तमान समय में कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि उदासीन नजर आ रहे हैं। एक खबर के अनुसार पिपराई, चौरी चौरा और बांसगांव के विधायकों ने सीएम से मांग किया है कि शहर की बात उनके क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू किया जाए। सीएम ने उनकी मांगों को प्राथमिकता देते हुए मांग की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। इस क्रम में खजनी विधायक मानो सो रहे थे, जबकि खजनी, बेलघाट, सिकरीगंज, ढेबरा, महदेवा के लोग आवागमन की परेशानी का दंश झेल रहे हैं। रोडवेज बस की कमी इस मार्ग पहले से ही है। नॉर्मल टैक्सी स्टैंड का संचालन बंद कर देने से स्थिति और भयावह हो गई है। इस खबर को जब हाईलाइट किया गया तो परिवहन निगम ने दक्षिणांचल में रोडवेज बस तो भेजा। संजोग था कि उसी दिन बरसात शुरू हुई और बस से पानी टपकने और छाते लगाने की खबर से परिवहन निगम की भी पोल खुल गई। सवाल यह है कि क्या खजनी विधायक को अपने क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस के संचालन की मांग करनी चाहिए या नहीं। ढेबरा से बंजरिया तक की गड्ढा युक्त सड़क को दुरुस्त करने के बाबत कदम उठाने चाहिए या नहीं। दक्षिणांचल के रुआ बाजार के आसपास के दर्जनों गांवों की फसल बरसात में जलमग्न हो जाती है। बीते विधानसभा चुनाव में यहां के नागरिक चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं, फिर भी अभी तक यहाँ संतोषजनक समाधान नहीं हो पाया। दक्षिणांचल में एक अर्धनिर्मित पावर हाउस की खबर भी सुर्खियों में है। क्या यहाँ के विधायक को पहल करनी चाहिए अथवा नहीं। दोस्तों, आपको अगर हमारी खबर और इन जन समस्याओं के बाबत अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि स्थानीय विधायक इन जन समस्याओं को शासन स्तर तक या मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे या नहीं। अगर यह नहीं करते हैं तो हमारी खबरों को और जन समस्याओं के समाधान के लिए खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दक्षिणांचल में इलेक्ट्रिक बस चलने तक और इस समस्या के समाधान तक एएनपी न्यूज़ का यह मुहिम जारी रहेगा। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।